से 1 2 3 दिन है ना, 3 चौक 12, आंसर कितना आ गया 400 रुपए। ये एवरेज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, को चेंज कर देना है। अब देखिए कितने की कमी आ गई सर, 2 यूनिट की कमी है दूसरे में, टोटल कितने का लाभ हो गया। रोज की तरह हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एमसीक्यू की सीरीज लेकर मैथ्स की, जहां पे अपन हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड एमसीक्यू कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम एमसीक्यू हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड एग्जाम की कर रहे हैं, जहां पे अति महत्वपूर्ण प्रश्न की आज बारी है। टॉप 25 क्वेश्चन, जिसकी हमारे मिशन 25 में यानी कि मैथ्स में 25 से 25 स्कोर करने की स्थिति में हम हों। बिल्कुल आप देख रहे हैं अंतिम 56 दिन ही शेष है, सिर्फ 56 दिन की बात है, उसके बाद एग्जाम होना है। तो अपन अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लें एग्जाम के पहले। हमारी कोशिश यही है कि इन 60 दिनों में रोजाना हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, जहां पे सारे टाइप, यदि आप कैलकुलेट करें तो 25 × 60 कितना हो गया, 1500 क्वेश्चन का सेट आपको यहीं पे ऑनलाइन मिल जाएगा, प्लस साथ में पहले जो हमने क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करते हैं आप ये समझ रहे होंगे और साथ में इस सेशन का लाभ उठा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एमसीक्यू नंबर 22 है, इसमें जो भी सारा 25 क्वेश्चन तो है ही, पूरे 25 क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि यदि फरवरी 2020 के दौरान, फरवरी 2020 कैसा साल होता है? लीप वर्ष होता है, आप जानते हैं लीप वर्ष होता है। और कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। श्यामलाल की औसत दैनिक आय रुपए कितनी थी? 560। तो टोटल कितने दिन हैं? 29 दिन हैं। उसकी आय इनकम कितनी है? 560। एक दिन की 560, तो 29 दिन की कितनी हो जाएगी? ये एवरेज है ना, तो टोटल सम कितना निकल आएगा? योग टोटल कुल आय मंथली कितनी निकल आएगी? मंथ की। तो सर 29 गुणित कितना करना है? 560 कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। पहले 16 दिनों के लिए औसत आय कितने रुपए थी? 590। पहले जो 16 दिन है ना, उसके लिए 590 रुपए थी। अब कहता है अंतिम 16 दिनों के लिए कितने दिन थी? 500 रुपए। अंतिम 16 दिन के लिए कितनी थी? 500 रुपए थी। तो ये बताओ 16 दिन टोटल, तो ये 29 दिन है, हमको ये बात पता है, ये दिया नहीं गया, लेकिन फरवरी 2020 दिया गया है ना, तो आपको ये बात खुद से समझनी है कि 2020 के फरवरी में 29 दिन होते हैं। शुरू के 16 और लास्ट के 16 टोटल कितने दिन हो गए? 32 दिन हो गए। और ये फरवरी में होते कितने दिन हैं? 29। मतलब 3 दिन ऐसे होंगे बीच के जो कि हमने कॉमन ले लिया है। वो कौन से दिन होंगे? 14 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी। इनका योग कैसे निकालेंगे? तो हम इस टोटल में इन दोनों को जोड़कर इससे घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। गुणा यदि करें तो सर ये कितना हो जाएगा? 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 4 हासिल आई 5 और 6 दूनी 12, 12 5 17 हो गया, इंटू 5 निया 45, 5 निया 45 आ जाएगा। और कितना आएगा? हासिल आई 4 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, कितना आ गया? 0 का 0, 4 7 5 12, हासिल आई 1 6, 16,240। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 16,240 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? इन दोनों का गुणा करेंगे तो, क्योंकि योग तो वही होता है। 16 निया, ये 0 का 0 आ गया, 16 निया 144, 14 हासिल आ गई, 16 पंचे 80, 80 90 94, ये कितना आ गया? 16 पंचे 80, 8,000।
तो ये बताओ हम क्या करेंगे, 32 टोटल दिन हो गए इन दोनों के जोड़ा, तो उसमें से ये घटाना है, तो 3 दिन का आ जाएगा। 16 + 16 क्या हो गया, देखो 16 + 16 टोटल 32 दिन हो गए, इसमें से 29 घटा लेते हैं। तो 16 + 16 कितना हो गया, 9 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17,440। इसमें से 29 का घटा दिया हमने, तो 16 16 32 में से 29 घटा दिया, तो 3 दिन का योग कितना आया, 16,240 घटा दिया, कितना आ गया 00, 4 में से 2 गया 2, ये कितना आ गया 1 आ गया। तो 3 दिन का योग कितना है 1200। तो क्या निकालना है, उसका औसत आय निकाल देना है 3 दिन का। तो औसत के लिए पहले सम निकालते हैं, योग कितना आया 3 दिन का 1200, कितने दिन से डिवाइड करना है, 3 से, 1 2 3 दिन है ना, 3 चौक 12, आंसर कितना आ गया 400 रुपए। ये एवरेज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जहां पे सिर्फ एक बात थी कि आपको याद करना है फरवरी 2020 में 29 दिन होते हैं, यही बात ध्यान देने योग्य थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 45% की छूट देता है, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 45% की छूट दे रहा है दुकानदार ना, तो एमआरपी और एसपी 45% की छूट दे रहा है, 45%, तो 100 में 45 की छूट दे दिया, 45% की छूट दे दिया, 100 में 45 की छूट दे दिया, तो बेचा कितने में होगा, 55 में नहीं बेचा होगा। तो ये कहता है इस प्रकार वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है। तो यही क्या है, यही क्रय मूल्य है। छूट दिया ना 45 की, तो इतने में बेच दिया, और यही क्या है उसका क्रय मूल्य, मतलब सीपी है, क्रय मूल्य पर बेचता है। याद कीजिए कितने % अधिक मूल्य अंकित किया था। तो यहां से सीपी से मतलब 55 से कितना अधिक अंकित किया था, तो 45 अधिक अंकित किया था। 55 से कितना अधिक है 45, कहां से अधिक है 55 से, इंटू 100%, 5 निया 45, 5 11, 900/11 कितना आ गया, 11 8 88, 2 बचा, 11 एकम 11, कितना बच गया 9, और बटे 11, ऑप्शन कितना आ गया, ये वाला पॉइंट में आएगा 81.81%। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है एक बार समझेंगे। जैसे ये x है ना, ये x और y बराबर हैं, बराबर है मतलब प्रोपोर्शनल हैं, ये समानुपाती का साइन होता है प्रोपोर्शनल का। अगर हमने इसको ऐसा लिख दिया x और y, ये इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है यदि x बढ़ रहा है तो y घटेगा। कैसे घटेगा, जिस रेशियो में x बढ़ रहा है ना उसी रेशियो में ये घटेगा। इसका उल्टा, यदि x कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा। किस रेशियो में, जिसमें कम हुआ उसी में ये बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, जैसे ये बढ़ रहा है वैसे ही ये कम होगा दूसरा। तो x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं। कहता है x को इतना % बढ़ाया गया, ये 37.5% है। कितना % है, 37.5। 37.5% की वैल्यू कितनी होती है, 37 दूना 74 और 1 75/2, और ये % का %, 25 तिया 25 चौक, कितना आ गया 3/4 दूना 8। ये काहे की वैल्यू है, 37.5% की। याद रखना है 37.5% की वैल्यू 3/8 होती है। ऐसे भी निकाल सकते हो, 37.5 था ना, पॉइंट यदि हटाना है
तो 375/10 और परसेंट है इसलिए 100 लिख दिया। 25 से कम 25, बचा कितना 12, 25 पंचे 25 चौक 100, 5 दूना 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 बटे कितना आ गया 4 दूना 8। तो ये बात क्लियर हो गई कि 37.5% है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 3/8। तो आप ऐसा लिखें, इसकी वैल्यू कितनी है 3/8। अब आप क्या कर रहे हो, x को इतना बढ़ा रहे हो, इतना बढ़ा रहे हो, मतलब यदि x 8 था तो कितना बढ़ा दिया 3 बढ़ा दिया। यदि x की वैल्यू 8 है तो 3 बढ़ा दिया तो कितना कर दिया 11 कर दिया। ये पुरानी वैल्यू हो गई, ये नई वैल्यू है, ये ओल्ड ये न्यू। चलो ठीक है, तो y के मान में कितना परिवर्तन होगा। अब देखो ध्यान से, हमने क्या कहा है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो जैसा ये बढ़ा है, ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा। कितना कम होगा, जितना ये बढ़ा है तो ये 3 बढ़ा है, कहां से 8 से, तो ये 11 से 3 कम हो जाएगा। यही मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती का। 11 से 3 कम हो गया तो कितना हो गया 8। मतलब सिंपल सी बात है, आप क्या कर दें, इनके रेशियो को पलट दें, इनके रेशियो को चेंज कर दें, 8 इधर 11 इधर। अब बताओ y में कितने की कमी आ गई, पहले कितना था 11, अब कितना हो गया 8। कितने की कमी 3 की, कहां से 11 से इंटू 100% करेंगे, आंसर कितना आएगा 22.27% इसका राइट आंसर है भाई। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। परसेंट का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हमने परसेंट की वीडियो डाली हुई है, यूट्यूब में अवेलेबल है, एमसीक्यू हॉस्टल वार्डन का ना, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में देखेंगे, परसेंट की वीडियो मिल जाएगी, वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के आधार में इतने परसेंट की वृद्धि की जाती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 2/3। याद रखना है। कैसे आया सर, इन दोनों का गुणा करते हैं, कैसे आया देखो 66 सही 2/3, इन दोनों का गुणा करते हैं और ऊपर जोड़ देते हैं। 66 तिया कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 198 और 2 कितना हो गया 200। डिवाइड कर रहे थे किससे 3 से, इंटू 100, ये 00 से 00 कैंसिल, कितना आ गया 2/3। तो त्रिभुज के आधार में, ये त्रिभुज है, कोई ट्रायंगल है, इसके आधार में, ये आधार हो गया, बेस में वृद्धि की जा रही है, इंक्रीज किया जा रहा है, कितना 2/3। तो पहले 3 था बेस, अब 2 की वृद्धि, 2 इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 5 नहीं हो गया। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितने परसेंट ऊंचाई कम करनी होगी। क्षेत्रफल कम करने के लिए ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो देखो क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं 1/2 b इंटू एच। 1/2 तो कांस्टेंट है, इन दोनों का गुणा होना है, मतलब मल्टीप्लाई। तो ये चेंज ना हो, ये एरिया चेंज ना हो, एरिया कांस्टेंट रहे। जब कांस्टेंट रहे कहता है तो क्या करना होता है, रेशियो को पलट दो, तो ये कितना आएगा 5 और ये 3। कैसे, 3 पंचे 15 और 5 तिया 15। देखो क्षेत्रफल सेम हो गया ना, जो रेशियो है। तो क्या करेंगे, जब भी बोलता है ना क्षेत्रफल स्थिर रहे तो आपको क्या करना है, ऐसे में इसको चेंज कर देना है। अब देखिए कितने की कमी आ गई सर, 2 यूनिट की कमी आ गई, कहां से 5 से, इनटू क्या करना है 100% कर लो, 5 दूना 10, 20 दूना कितना परसेंट आ गया 40%। इसका राइट आंसर है। ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है 2D का, ज्योमेट्री का। बॉटम लाइन क्या है देखो, जब भी बोलता है ना कि प्रोडक्ट उनका गुणनफल सेम रहे, स्थिर रहे, ये गुणनफल स्थिर रहे,
तो क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, रेशियो चेंज कर देते हैं। आपने चीनी वाला क्वेश्चन देखा होगा परसेंट का, तो उसमें भी ऐसा ही करते थे चीनी के उपभोग वाले में, सेम यहाँ पे भी करना है। चलिए नेक्स्ट, यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है, कोई छात्र 43% प्राप्त कर रहा है और वह 72 अंकों से फेल हो जा रहा है, इतना प्राप्त किया 72 से फेल हो गया, मान लो 72 और पाता तो क्या होता, 72 इसमें जोड़ दिया तो क्या होता, ये पासिंग परसेंट नहीं हो जाता, पासिंग मार्क, पास हो जाता, वो पासिंग मार्क ले आता। 43% पाया है, 72 से फेल हो गया, 72 और पा जाता तो क्या होता, वो पासिंग मार्क होता। लेकिन जब वह 57 अंक प्राप्त करता है, जब 57% प्राप्त करता है, तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण, 40 अंक ज्यादा पा जाता है। 40 अंक से उत्तीर्ण मतलब 40 ज्यादा मिल गए, यदि 40 कम मिले होते तो ये जस्ट पास हुआ होता, ये भी पासिंग मार्क होता। अगर 40 कम मिले होते हैं ना तो जस्ट पास ही हुआ होता वो, तो ये दोनों तो पासिंग मार्क है ना, तो दोनों का कितना आ गया, ये इधर जाएगा तो 14%, और ये कितना आ गया, 7 4 11, 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो उसने पूछा है प्राप्तांक परसेंट, मतलब पासिंग मार्क निकालना है। पासिंग मार्क कितना है, इतना है। ये बताओ, अगर 43% में हम ये 72 जोड़ रहे हैं तो हमको किसी तरीके से ये 72 का परसेंट पता चल जाए कि 72 नंबर मतलब कितना परसेंट, तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो मिल नहीं जाएगा। तो 8 नंबर बराबर 1%, तो 72 नंबर निकालने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 8 9 72, तो इस तरफ भी 9 का गुणा कर दो, 9 एकाम 9, तो 72 नंबर मतलब कितना परसेंट, 9% आप कहेंगे। मतलब इसमें यदि परसेंट में जोड़े 9% ना, तो 43 और 9 कितना हो जाएगा, 52% आपका क्या है, पासिंग मार्क है। 52% पासिंग मार्क है। देखो, या फिर ये कहें 8 नंबर की वैल्यू परसेंट में कितनी है, 8 नंबर मतलब कितना परसेंट, 1%, तो ये भी तो पासिंग मार्क है ना। 57 में इतना घटा दिया तो पासिंग मार्क निकल आएगा। कितना घटाना है, 40, तो 40 नंबर की परसेंट वैल्यू कितनी है, 8 पंचे 40, तो इसमें से 5 बनाने के लिए 40 बनाने के लिए किसका गुणा किया है, 8 पंचे 40, इस तरफ भी 5 का गुणा कर दो, 5 एकम 5%, तो 5 यदि यहाँ घटा दिया, 57 में 5 घटा दिया तो कितना परसेंट आया, 52% आया। ऑब्वियस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 52% पासिंग मार्क हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 रुपए का निवेश करता है। रविंदर इन्वेस्ट ₹3750 which is equal to 15% of his monthly salary। उसकी मंथली सैलरी का 15% कितना रुपया है, 3750, तो 1% कितना आ गया मंथली सैलरी का, 15 दूना 30, 15 तिया 15 पंचे 75, 250, ठीक है। इसके बाद वह मासिक वेतन का 25% और 8% क्रमशः एक बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। बाद में क्या है, 25% और 8% ना उसकी मंथली सैलरी का वो म्यूचुअल फंड में और कहीं शिक्षा पॉलिसी में निवेश कर देता है। तो पहले कितना परसेंट निवेश किया, कितना इन्वेस्ट किया, 15, फिर 25 और फिर 8, तो अब उसके पास कितना रुपया बचा, मतलब 15% भी दे दिया, 25 भी दे दिया, 15 25 40 और 8 48% दे दिया।
टोटल 100% में से कितना परसेंट दे दिया? 48। तो बचा कितना? 52% नहीं बच गया, 52% बचा है। तो 52% की वैल्यू क्या होगी? 52 इंटू 250, 0 का 0, 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 5 130। आंसर कितना आ गया? 13,000 आपका राइट आंसर है भाई। आपको सिर्फ 52% की वैल्यू निकालनी थी। क्यों निकालनी थी 52% की? क्योंकि 48% उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो बचाया कितना? 52% बचाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या में पहले 30% की कमी और फिर 30% की वृद्धि होती है। अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 30% एंड इंक्रीज्ड बाय 30%, then what is net increase और decrease in percentage? इसको दो तरीके से देखिए, बहुत सारे तरीके हैं। पहला देखो, यदि कोई नंबर है 100, उसमें 30% की कमी कर दी गई, तो 100 में 30% कमी मतलब कितना परसेंट कर दिया गया उसको? 30% कमी मतलब 70 कर दिया गया, 100 से 30 कम कर दिया गया। फिर 30% बढ़ा दिया गया, 30% बढ़ाया मतलब 100 में कितना बढ़ा दिया गया? 30 बढ़ा दिया गया तो 130 कर दिया गया। तो कितना आया जी? 00 से ये 00 से 00, 13 सत्ते 91। पहले कितनी थी संख्या? 100, अब कितनी हो गई? 91। कितने परसेंट की कमी हो गई? 9% की कमी नहीं हो गई। तो आंसर क्या आएगा? डिक्रीज बाय 9% आपका राइट आंसर है। अब देखो ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जहां पे परसेंट सेम है, कौन सा? परसेंट सेम है, तो आप क्या करते हो? ध्यान देना। नेट इफेक्ट मेथड सुना होगा आपने, नहीं सुना तो आज देख लो। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब देखो, यहां तो दो अलग अलग परसेंट है, लेकिन यहां पे परसेंट दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। तो क्या होगा? एक बार मानते हैं x बढ़ रहा है, यहां तो 30 दे दिया, हम मान लेते हैं x, और x घट रहा है। तो x बढ़ा और घट रहा है x, तो माइनस x लिखेंगे। ये प्लस का प्लस, a की जगह x, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो सेम लिख रहे हैं, इनटू माइनस x अपॉन 100 नहीं आएगा। अब देखो, ये प्लस x माइनस x दोनों कैंसिल, x स्क्वायर अपॉन 100 माइनस आ जाएगा ना, ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो याद रखिए, जब भी दोनों परसेंट सेम रहें तो क्या होता है? हमेशा लॉस होता है। कैसे पता चला? ये माइनस साइन जो शो कर रहा है ना, ये लॉस को शो कर रहा है। और कितने का लॉस होता है ये कहेंगे ना, तो कितने का लॉस होता है? जितना परसेंट दिया गया है। जैसे 30 दिया गया है ना, तो 30 का स्क्वायर कर दो अपॉन 100। 30 का स्क्वायर कितना? 3 तिया 9, 00 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, माइनस साइन क्या शो कर रहा है? क्या हुआ है? 9% का ना लॉस हुआ है, 9% का लॉस हुआ है। यदि कहता 40% की कमी फिर 40% वृद्धि, तो क्या करते? सर 40 का स्क्वायर 1600, 1600 बटे 100 क्या आ जाता? माइनस का 16, मतलब 16% का लॉस हो रहा है। जब दोनों सेम हैं तो, अगर अलग अलग हैं तो यहां से ऐसा बना लेना, नहीं तो ये वाला तो है ही अलग अलग हैं। तो दोनों मेथड हमने आपको बता दिए। लेकिन याद रखना, जब भी ना सेम नंबर बढ़ाते हो, सेम घटा देते हो, तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा, जो कि इस केस में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,220 रुपया में बेचा। ये सेम एसपी का कॉन्सेप्ट है। सेम एसपी, सेम एसपी मतलब एसपी सेम है, सेलिंग प्राइस। तो देखो, दो वस्तुओं को बेचा
पहले को 5,220 रुपए में, दूसरे को भी 5,220 रुपए में। पहले को बेचा तो 16% लाभ हुआ, प्रॉफिट। दूसरे को बेचा तो 10% की हानि हुई। इसको बेचा तो 16% का प्रॉफिट, इसको इतने में बेचा तो 10% का लॉस। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि हुई, ये निकालना है। कैसे निकाला जाता है? सेम एसपी का कंसेप्ट है। देखो, एक वस्तु पर उसने 16% का लाभ, मतलब 100 रुपए की वस्तु है, ये सीपी हो गया। तो क्या निकालना है? सीपी और एसपी। ये पहली वस्तु, दूसरी वस्तु। कितने का लाभ? 16% का, तो 100 से 116 में बेच देगा तो लाभ हो गया। फिर क्या हो रहा है? हानि हो रही है कितने परसेंट की? 10% की। तो 100 की चीज को 90 में बेच देगा, तब तो 10% की हानि होगी, हाँ या ना? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब देखो, ध्यान से देखना, वस्तु का एसपी क्या है? एसपी क्या है आर्टिकल का? सेम है, इक्वल है। कैसे पता चला? दोनों को 5,220 में बेच रहा है। अभी सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹5,220 ईच, तो दोनों को इतने में बेच रहा है। लेकिन यहां पे देखो, एसपी अलग यूनिट है, यहां अलग यूनिट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों अलग अलग है ना, तो हम दोनों को क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। इक्वल कैसे किया जाता है याद रखना। इक्वल करने के लिए ये एसपी दोनों को इक्वल करना है ना, तो यहाँ जो 90 है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ जो 116 है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो सीपी कितना आया? एक में गुणा नहीं होता, दोनों में होता है। 90 इंटू 100 पहले का, दूसरे का 90 इंटू 116, ये कितना आ गया? 116 इंटू 100, और कितना आया? 90 इंटू 116। देखो ध्यान दो, 90 इंटू 116, 90 इंटू 116। एसपी सेम हो गया पहले का और दूसरे का। क्या बात है सर, समझ में आ गया? बहुत मजा आ गया। अब देखो ध्यान से, हमको क्या पूछा है? पूरे लेन देन पर कितना लाभ या हानि हुई। तो पहले वाले वस्तु पे देखते हैं। पहले वाले पे क्या हो रहा है? पहले वाले को इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया। इतने में खरीदा है, इतने में बेचा है, लाभ हुआ या हानि, ये निकाल लेते हैं। तो इतने में खरीदा, इतने में बेचा, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इसमें से इसको घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? 90 इंटू 116 माइनस, ये एसपी है, एसपी में सीपी घटाते हैं ना, तो इतने में इसको घटा देते हैं। 90 इंटू 100, देखो 90 कॉमन आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 16। नहीं आ रहा समझ में? 90 आ गया कॉमन, 116 और 100 बचा, 116 माइनस 100, कितना डिफरेंस आया दोनों का? 16 आ गया। तो 90 इंटू 16 कितना आ गया? 16 निया 144 और एक 0। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरे में क्या हो रहा है, यही। अब देखो, ये एसपी था, ये सीपी था, तो ये प्रॉफिट आ गया। तो डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कह सकते क्या कि कितना आया? 1440 रुपये। क्या? इन दोनों का डिफरेंस लो और इसमें गुणा कर दो, तो 1440 रुपये। पॉजिटिव आया है, मतलब लाभ हो रहा है। पॉजिटिव आया है ना, क्योंकि एसपी में सीपी घटा रहे हैं तो लाभ हुआ। इसमें घटाएंगे, ये एसपी है, ये सीपी, घटाएंगे क्या आएगा? 90 इंटू 116 माइनस 116 गुणे 100। 116 कॉमन है ना दोनों में, 116। देखो ध्यान दो, 90 माइनस 100 माइनस 10 नहीं आ जाएगा, और दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1160।
ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इसमें लॉस हुआ है, इसमें प्रॉफिट। कितने का? 1440 का प्रॉफिट हुआ है, इतने का लॉस हो गया 1160 का। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? डिफरेंस कितना आया? इतने का लाभ हुआ है पहले में, इतने का हानि हुआ है दूसरे में। टोटल कितने का लाभ हो गया ये निकाल रहे हैं। 4 4 8 0, 3 में से 1 गया 2, 280 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है भाई। कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ है? 280 यूनिट का। अब ध्यान देना, 280 यूनिट का प्रॉफिट हो गया सर। हमको क्या दिया गया है? हमको दिया गया है एसपी है कितना? 5220 रुपए, ये एसपी है। और यूनिट में एसपी कितना है? 90 इंटू 116, 90 इंटू 116, मतलब 90 इंटू 116 यूनिट की वैल्यू कितनी है? इतनी है। 0 से 0 नहीं कट जाएगा, ये बताओ। 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 45 5 2 7, 9 अट्ठे 72। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? एक यूनिट की वैल्यू 58 1/2। तो आपको क्या निकालना है? लाभ निकालना है। लाभ कितना हो रहा है? 280 यूनिट। तो 280 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 280 यूनिट की वैल्यू 280 गुणित 1/2 कितना आ गया? 140 रुपए प्रॉफिट है। याद रखेंगे। आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, नहीं। जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इतने में ही। अब ये हमने आपको जानबूझ के समझाने के लिए बताया, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन करते, इन दोनों को माइनस करते और आंसर ले आते। ये इतने यूनिट का प्रॉफिट कैसे? इतने का लाभ कमाया, इतने की हानि, ये माइनस साइन आया मतलब हानि है। इतने का लाभ, इतने की हानि, तो टोटल क्या होगा? लाभ हो रहा है 280 का। तो 280 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एसपी दिया है, कितना है एसपी? ये इतना है और इसकी वैल्यू इतनी दी गई है। तो इतने यूनिट, 280 यूनिट की वैल्यू 140 रुपए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अनिल ने 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को याद देखिए, ये क्वेश्चन पे हमने वीडियो बनाया हुआ है, एमसीक्यू वीडियो, जाके चेक करेंगे। और यदि यहीं पे हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, आपको क्या लिखना है? सीपी लिखना है। ऐसे ही लिखना है जैसे हम बता रहे हैं। सीपी लिखिए, एसपी लिखिए, यहां लिखिए मात्रा और यहां लिखिए कीमत। मात्रा कितनी है? 8 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदता है। दर मतलब 6 वस्तुओं को कितने रुपए में खरीद रहा है? 8 रुपए में। इसका मतलब यह है। तो कितनी वस्तुएं खरीदा है? 6। कितने रुपए में? 8। तो 6 वस्तुएं 8 रुपए। एसपी कितना है? 10 वस्तु कितने रुपए में? 12 रुपए में। मात्रा कितनी है? 10 वस्तु। कीमत कितनी है? 12। अब कुछ नहीं करना, इनको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। 10 अट्ठे 80, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। ये बताओ 80 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? 72 में। तो क्या हो गया? घाटा। कितने का? 8 का। 80 में खरीद के 72 में बेचा तो क्या हो गया? घाटा 8 का। कितने में? 80 रुपए में, क्योंकि सीपी कितना है? 80 रुपए में खरीदा था ना, तो 80 रुपए में 8 का घाटा हो गया। इंटू 100%, 0 से 0, 8 से 8, कितना परसेंट लॉस है? 10% लॉस है। बस एक चीज समझना है कि ऐसे ही लिखना है। सीपी यहां लिखे हैं,
एसपी यहां मात्रा, यहां कीमत। इनको चेंज नहीं करना कि कीमत इधर मात्रा इधर, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा जी। ये बात याद रखनी है। सीपी एसपी मात्रा कीमत, ऐसे क्वेश्चन को आप फिर ऐसे ही उड़ाएंगे, ऐसे ही बनने लग जाएंगे ये सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो इसी धनराशि का 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोला है ना, हिंदी में यहां पे नहीं लिखा, साधारण ब्याज पे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 7 टाइम्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। इन ऐसे क्वेश्चन को बनाने की एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताते हैं। N1 माइनस 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू N2 माइनस 1 अपॉन T2। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बस क्वेश्चन को देख के फिर अब आप आंसर दे सकते हैं। मतलब क्या सर, समझ में नहीं आया हमको, तो देखो क्या है। N क्या है, N है टाइम्स, टाइम्स मतलब गुना। T क्या है, समय, टाइम ड्यूरेशन, समय। तो ये बताओ 12 वर्षों में कितना गुना, 7 गुना। तो 7 माइनस 1 नहीं लिखेंगे, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6। कितने सालों में, टाइम क्या है 12, तो नीचे 12 बराबर क्या पूछा है, 42 वर्षों में। टाइम क्या दिया है, T2 42। कितना गुना हो जाएगा, मतलब ये n की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू। तो 6 दूनी 12, 2 21 इधर आएगा, n माइनस 1 इधर आया, तो n इज इक्वल टू 21 प्लस 1 इज इक्वल टू 22 नहीं हो गया। तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 22 टाइम्स आपका राइट आंसर है। और कोई फॉर्मूला नहीं लगाना कि साधारण ब्याज निकाल रहे हो, डिवाइड कर रहे हो 1 साल में, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये क्वेश्चन देखा आपने, ऐसे सॉल्व करें। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन को हमने एमसीक्यू के वीडियो में ही करवाया है आपको, पर अभी भी करवा दे रहे हैं, अभी भी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखिए क्या कहता है, एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष में 6076 रुपए, कोई धनराशि है P है, मान लो कोई P है, 1 साल में मतलब अमाउंट 1 कितना हो जा रहा है, 6076 रुपए 1 साल में ना। मतलब यहां से लेके प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, यहां से लेके यहां तक कितने साल का ब्याज लगा, 1 बार का। अब कहता है 4 साल में, तो A4 कितना हो जा रहा है, 7504। तो ये बताओ A1 के बाद आया होगा A2, ब्याज लगा होगा, A2 के बाद आया होगा A3, फिर A3 के बाद आया होगा A4। तो कितने साल का ब्याज लग गया, A2, A3 और A4। यहां से यहां जाने में कितने साल का ब्याज लग गया, 3 साल का नहीं लग गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल का ब्याज लग गया भाई। तो ये बताइए टोटल डिफरेंस कितना आया दोनों का डिफरेंस आ गया 4 4 8, और 9 में से 7 गया 2, और 4 में से 0 गया 4, और ये 7 में से 6 गया
1 कितने साल में, कितने साल में ये ब्याज लग रहा है, ये ब्याज निकला कितने साल का, 1 2 3, 3 साल का ब्याज, 3 साल का एसआई कितना है, इतना रुपए। तो 1 साल का एसआई क्या होगा, 1 साल का 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 छंग 18, 476 रुपए। 476 रुपए तो 1 साल में ब्याज लगाना। तो ये बताओ यहां 1 साल बस का ब्याज लगा है, तो मूलधन क्या निकलेगा, क्योंकि 1 साल जुड़ के इतना हो गया। नहीं जुड़ा होता मूलधन में, मतलब इतना ब्याज लगा है, इतना ब्याज जुड़ के इतना हो गया 476 रुपए, तो इतना घटा दो तो ये निकल जाएगा। इसमें इतना जोड़ के ये निकाले हो तो ये कितना होगा, 476 कम मतलब 5600 नहीं हो जाएगा, 5600 प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल 5600 है तो ये 5400, ये 5400 आंसर नहीं हो सकता, दोनों 5600 हैं, ए और बी। देखते हैं कितने का ब्याज लग रहा है, 476 रुपए का, कितने रुपए पे, 5600 पे, इंटू 100%, 00 से 00 कैंसल, किससे जाएगा, 8 पंचे 40, 4 8 पंचे 40, 8 9 72 नहीं जा रहा, 7 से जाएगा, 7 पंचे 35, 7 छंग 42 और 5 7 अट्ठे 56, 7 छंग 42 और 7 अट्ठे 56, 8 अट्ठे 64, 4 बचा, 8 पंचे 40, 8.5%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कहता है, एक निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 8,800 रुपए की धनराशि 12,000 रुपए हो जा रही है। कोई ब्याज की दर है 8,800 रुपए, कितने हो गए, 12,000 रुपए हो गए। तो ब्याज निकाल लेते हैं ना, कितना लगा, 4 साल में कितना ब्याज लग गया, 4 साल का एसआई क्या है सर, 12,000, 9,000, 3,200 रुपए, 3,200 रुपए लग गए। तो 1 साल में कितना लगेगा, 1 साल का ब्याज कितना लग गया, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 800 रुपए 1 साल का ब्याज लग गया। तो ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ब्याज लग रहा है 800 रुपए, कितने रुपए पे, 8800 पे, इंटू 100%, 00 से 00, 8 एकम 8 11, कितना आ गया, 11 निया 99, 1/11। ये आपका ये ब्याज का परसेंट है। ठीक है भाई, ये ब्याज लग रहा है। यदि ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए, ब्याज इतना है, 3% अधिक कर दिया, 3% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 3% बढ़ाया सर तो 9 में 3 बढ़ाया 10, 11 12, सही 1/11%। ये कितना है इसकी वैल्यू, 11 दूना 22, 11 एकम 11 12 13, 11 दूना 22, हासिल आई 2, 11 एकम 11 12 13 और ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो कितना, 133/11%। इतना परसेंट आ रहा है, लेकिन ये 1 साल में, कितने साल का निकालना है, 7 साल में। 1 साल में इतना परसेंट, तो 7 साल में कितना परसेंट, 7 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 7 तिया 21, हासिल आई 2, 7 तिया 21, 22 23, हासिल आई 2, 7 एकम 7, 8 और 1 9/11 और परसेंट का 00। ये इतना परसेंट ब्याज आ गया। ठीक है भाई, लेकिन कितना मूलधन कितना है,
मूलधन है 8800। ब्याज नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है? मिश्र धन अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालते हो? ये प्रिंसिपल मानते हो, ऊपर वाले को जोड़ देते हो। तो 8800 में 1100, इसको ऐड कर दो, 9 और 1 10, तो कितना आ गया? 2031। 2031 आ गया, नहीं आ गया? 00 से 11 88, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 दूना 16। आंसर कितना आ गया? अमाउंट कितना आ गया? 16,248। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सर क्या क्या किया हमको समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, नहीं आया कोई बात नहीं, समझाने के लिए ही तो हैं हम। ये बात समझ में आई कि एक साल में ब्याज कितना आ गया? इतना। अगर ये 3% ज़्यादा होता, अधिक कर दिया जाए, ब्याज की दर 3% बढ़ा लोगे तो ब्याज कितना आ जाएगा? इतना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये गुणा किया तो इतनी आ गई। ठीक है, अब देखो, आप ब्याज ही निकाल लो। आपको मिश्र धन निकालना है ना, कितने साल का? 7 साल का। तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल में 7 साल का ब्याज जोड़ देंगे। प्रिंसिपल कितना है? 8800। 7 साल का ब्याज, ब्याज क्या होता है? मूलधन। मूलधन गुणे दर, दर कितना है? 133/7, और 7 नहीं 11, 133/11, और परसेंट है तो 00। टाइम, टाइम कितना है? 7 साल। इसको पहले सॉल्व कर लो। 11 8 8 7 56, 56 गुणित 133 कर लेते हैं। 133 गुणित 56 यहाँ पे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, 6 एकम 6 और 1 7, 5 तिया 15, 13 पंचे 65 और 1 66, 8 9 5 14 हासिल आई 1, 7 दूनी 14 हासिल आई 1, 7,448। इतना ब्याज आ गया, 7,448 रुपये। जोड़ना कितना है? प्रिंसिपल 8800 रुपये। जोड़ लो, कितना आया? 48, 8 4 12 हासिल आई 1, 8 दूनी 16, कितना आ गया? 16,248 रुपये आपका राइट आंसर है। देखो यहाँ से भी निकाल लिया हमने, यहाँ से भी निकाल लिया था। सिंपल सी बात है, 3% बढ़ाया तो इतना परसेंट, ये परसेंट को लगा दिया, ब्याज निकल गया, प्रिंसिपल जोड़ दिया, आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात भी, क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक कार 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ को 3 बार काट कर 8 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। ये घनाभ है, इसको ना आप 3 बराबर भागों में काट रहे हो। कैसे काट रहे हो? देखो, आप काट रहे हो 3 बराबर भागों में ना, तो एक बार कट यहां से लगाओगे, एक बार कट लगाओगे तो ये कटेगा ऐसा बराबर भागों में। देखो ऐसे करके कट लगा दिया। दूसरी बार कट इस ऐसे लगाओगे ऐसा, तो ये लगेगा ऐसा कट। इस तरफ से भी, और एक बार कट लगाओगे इस कोने से, इस कोने से लगाओगे तो ये वाला भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब देखो तो कितने बन गए? एक ये बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 8 बन गए। 8 भागों में बांट रहे हो तो कुल संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप ये बताओ, ये 50 है, इसको आपने, और ये कितना है? 40, और ये कितना है? 30। तो एक भाग का कितना निकलेगा? 50 है तो एक भाग का ये कितना निकल जाएगा? 25 नहीं आ जाएगा?
ये कितना है 40, तो एक भाग का कितना निकल आएगा 30 नहीं आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा एक भाग का 25। हमको ये बात समझ में आ गई सर कि इसकी लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ब्रेड्थ हाइट इन लोग का आधा, मतलब 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, सबका आधा, क्योंकि आधे आधे भाग में काटा है हमने। 8 बराबर भाग में काट दिया है, ठीक है। तो एक की लेंथ ये है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। अब इस प्रकार कुल 8 भागों का सभी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो एक भाग का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, क्यूबॉइड का पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी इंटू बी एच प्लस एच एल, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, कितना 2 बार। ये तो एक क्यूब का होता है। कितने क्यूब बचे हैं, बने हैं 8 क्यूब बने हैं, तो ये 8 से गुणा नहीं कर देंगे क्या, 2 का 2 आएगा। एल बी 25 दूना 50 सेंटीमीटर, 500 मतलब 25 दूना 50 और 1 0 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है ये भी है। बी एच कितना हो जाएगा, बी एच हो जाएगा 15 दूना 30 300। एच एल मतलब 15 और 25, 25 पंचे 125, हासिल आई 12, 25 एकम 25, 25 और 12 37, 25 पंचे 125, हासिल आई 12, 25 एकम 25, 5 2 7 और 3 37। चलो अब देखो, इंटू 8 भी तो होगा, 8 को ना हम चलो 16 कर लेते हैं। 5 3 8, 8 9 10 11, 11 75 इंटू 16, 16 पंचे 80, हासिल आई 8, 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 112 और 8 120, 16 एकम 16, 17 18 28, हासिल आई 2, 16 एकम 16 17 18 18,800 आपका क्या है, इसका राइट आंसर है। कुछ भी नहीं करना था, ये हमने समझाने के लिए बताया, ये आपको नहीं बनाना है। सिर्फ ये करना है कि जब बराबर भागों में काट रहे हो ना, 3 बार काट रहे हो तो 8 पीस ऐसे बनेंगे, और ये जो सरफेस था उसकी लेंथ थी वो आधी आधी हो जाएगी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। आपको एक का पता है, एक का निकाल लिया, और क्योंकि 8 का पूछ रहा है तो 8 से गुणा कर लिया, आंसर आपका आ जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है गोलों का, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और छोटा वाला है 4 पाई आर स्क्वायर। इनका अनुपात कितना है 4:9। ये दोनों तो कट जाते हैं, तो स्मॉल आर बाई आर कितना आ गया, √2/3। आपको निकालना क्या है, उनके आयतन का अनुपात। आयतन का अनुपात क्या हो जाता है, आयतन क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें भी 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों कैंसल। आर क्यूब करना है तो 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच कितना गुना है बेस के एरिया। बेस के एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस में सर्कल होता है, इसका 5 गुना है। पाई से पाई, आर से आर,
h/r कितना आया 5/2। क्या पूछा है? बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:5 नहीं हो जाएगा? 2:5 इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई इतने अनुपात में है। सिलेंडर है तो उसकी त्रिज्या और ऊंचाई इतने हैं और आयतन कितना है 1617। तो ये बताओ πr²h, ये r है ये h है, इनका रेशियो है 2:3। तो हमको ये बताओ ये 2x नहीं हो जाएगा और ये 3x नहीं हो जाएगा? हम जानते हैं πr² h इज इक्वल टू 1617। पाई वैल्यू मतलब 22/7, r की वैल्यू 2x मतलब स्क्वायर किया तो 4x² और h कितना है 3x इज इक्वल टू 1617। सर 11 दूना 22, 11 एकम 11, 5 11 चौक 44, 6 और एक साथ 11 सत्ते 77, 3 सत्ते 3 पंच 3 चौक 12, 3 निया 27, 4x², 4 दूना 8 x² अपॉन 7 इज इक्वल टू 49, यही आ रहा है। x² इज इक्वल टू 49 इंटू 7, x² और ये x³ हो जाएगा ना, अपॉन 8। x इज इक्वल टू इनका क्या लेंगे क्यूब रूट, इनका क्यूब रूट 49 इंटू 7 कितना हो गया 343 अपॉन 8। 343 का क्यूब रूट 7 और 8 का क्यूब रूट 2। x की वैल्यू 7/2 या 3.5 आ गई। निकालना क्या है? सिलेंडर के कुल क्षेत्र का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल टोटल क्या हो जाता है πr 2πr h प्लस r। 2π मतलब 2 इंटू 22/7, r कितना है, x की वैल्यू 3.5 तो r की वैल्यू 35 दूना 70 मतलब 7। h कितना है 3 तो 35 दूना 70, 35 दिया 105, 10.5 10.5 और ये कितना है 7 तो कितना आ गया 17.5। ये दोनों कैंसल हो गए 17.5, 17 दूना 34 और 1 35, 22 इंटू 35, 35 2 जा 70, 35 2 जा 70, 77 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ये सब 3D से रिलेटेड हैं। ये देखो ये 2D का क्वेश्चन आ गया। परिमाप एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 3.6 मीटर है, वो मीटर लिखा है, मीटर है ये। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, दो भुजाएं बराबर हैं और ये छोटी वाली भुजा, ठीक है भाई। चलो ऐसा बना लेते हैं जहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं। तो मानते हैं ये x है, ये भी x है। कहता है आधार प्रत्येक समान भुजाओं से 30 सेंटीमीटर छोटी है। 30 सेंटीमीटर छोटी है मतलब 0.3 छोटी नहीं है, 0.3 मीटर नहीं कहेंगे। 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, मतलब x से 0.3 मीटर छोटी है, क्योंकि ये x है, x है। तो ये बताओ परिमाप कितना दिया है 3.6 मीटर। तो 3.6 मीटर पेरीमीटर दिया है ना, तीनों का सम कितना हो जाएगा x प्लस x प्लस x माइनस 0.3 इज इक्वल टू 6.3। ये इधर जाएगा तो 3.9, 3x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 1.3। x की वैल्यू 1.3 आ गई।
तो ये बेस कितना आ जाएगा, 0.3 घटा दिया तो 1 नहीं आ जाएगा। अब हमको ये बताओ, हम जानते हैं कि यदि इस पे हाइट खींचा, क्योंकि एरिया निकालना है, तो हाइट यदि खींचा तो ये पूरा 1 है, तो ये कितना निकल आएगा, 1/2 नहीं निकल आएगा। हमको हाइट बस चाहिए, जबकि ये कितना हो, 1.3 हो। तो कैसे निकालेंगे, हाइट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.3 का स्क्वायर, 1.3 का स्क्वायर 169 मतलब 1.69। अच्छा 1/2 मतलब 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 0.25। दोनों को ऐड कर दिया, 9 5 14, हासिल आई 1, 6 2 8 और 1 9, 1.94। 1.94 क्या आ गया, हाइट आ गई। अब आपको अच्छा अंडर रूट में भी तो रहेगा, ये क्या, किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना निकल आएगा, 13 का 169 और 0.5 h है ना, तो ये माइनस होगा। देखो क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये x का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये माइनस होगा, माइनस कर दिया तो कितना निकला, 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 2 गया 2 आएगा, 6 में से 2 गया 4 आएगा और 1 का तो 1 आ गया। तो 144 का अंडर रूट 12 और पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 1.2, h की वैल्यू कितनी आ गई, 1.2 सेंटीमीटर। हम क्या जानते हैं, डेल क्या होता है, डेल मतलब एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है, x की वैल्यू कितनी है 1 इंटू हाइट कितनी है 1.2 सेंटीमीटर, दोनों का आधा कर दिया कितना आया 0.2। अच्छा ये मीटर होगा, ये मीटर है ना, ये मीटर है, 0.2 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर क्या है, 0.6 मीटर स्क्वायर क्या है, इसका राइट आंसर है। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, h स्क्वायर इज इक्वल, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइट का निकालना है, हाइट की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में माइनस बेस कर देंगे और अंडर रूट में करेंगे हाइपोटेनियस में बेस को माइनस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा लाइन्स एंड एंगल से ये क्वेश्चन आ गया। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए चित्र में AC DE के समांतर है, जो AC है वो DE के समांतर है, AC DE समांतर है और CAB इसकी वैल्यू है 38, ये 38 है भाई, ठीक है। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 नहीं आ जाएगी, A की वैल्यू 19 डिग्री आ जाएगी। अब ध्यान दो, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक लाइन ऐसी कट कर रही है, ये है 38 और ये पूरी की पूरी कितनी है, पूरी की पूरी B + 19 डिग्री। इन दोनों का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री नहीं हो जाता, तो 38 + B + 19 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 180 में 57 माइनस कर दिया, कितना आया 3 आया, 12 चला गया, 123 आ गया। चलो भाई ठीक है सर, B की वैल्यू 123 आया। आपको पूछा क्या है, ABC मतलब ये वाली वैल्यू, B की वैल्यू कितनी है, ये 123, एंगल ABC + 5
एंगल CBD ये पूछा है। ABC कितना निकल आया 123 प्लस 5 इंटू CBD, CBD मतलब 5 इंटू 19, 19 पंचे कितना हो जाएगा 95, 95 इसमें ऐड कर दिया कितना आया 123 में 5 3 8 12 और 9 कितना आ गया 21, 218 इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिएगा। रिया और AB की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रिया एंड AB इज 48 years। रिया एंड AB वर्तमान प्रेजेंट एज कितना है 48 years। आज AB श्वेता से 4 साल बड़ा है। AB ना श्वेता से 4 साल बड़ा है, ठीक है। रिया और श्वेता की वर्तमान आयु का अनुपात, रिया और AB ऐसे लिखते हैं, रिया और श्वेता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है, ठीक है भाई। और क्या कहता है, आज AB श्वेता से 4 साल बड़ा है। AB जो है श्वेता से 4 साल बड़ा है। श्वेता कितनी साल की है मानते हैं 7x, ये कितने साल का 4x, तो AB कितने साल का 7x में से 4 साल बड़ा है। चलो ठीक है। और क्या कहता है, रिया और AB की आयु का योग कितना है 48, तो रिया और AB की आयु का योग 7 4 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 48 कहता है। x की वैल्यू देखो, ये 44 हो गया, 11 से डिवाइड किया तो 4, तो x की वैल्यू 4 है, तो कितनी आ गई वैल्यू 7 चौक 28, 4 चौक 16, 28 में से 4 जोड़ दिया 32। चलो भाई ये बात क्लियर है। अब देखो 2 साल पहले AB की उम्र क्या थी, AB की उम्र 2 साल पहले, ये तो वर्तमान है, तो 32 साल का अभी है, 30 साल का नहीं रहा होगा, AB 30 साल का रहा होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 5 संख्याओं का योग क्या होगा, योग हो जाएगा 5 संख्या है, एवरेज कितना है 10, तो उनका योग कितना आ जाएगा 10 पंचे 50, ठीक है भाई। कौन सी संख्या जोड़ दें कि औसत 12 हो जाए, औसत 12 हो जाए किसका, पांचई का, तो 12 पंचे कितना हो जाता 60, कितना ऐड किया है 10 ऐड किया है। अच्छा, कौन सी संख्या जोड़ दें, तो संख्या कितनी हो जाएगी, औसत 12 हो जाए, लेकिन संख्या 1 जोड़ोगे तो ये कितनी संख्या हो जाएंगी 6। पहले 5 संख्या थी, अब एक संख्या जोड़ रहे हो ना, तो टोटल संख्या कितनी हो गई 6, और एवरेज कितना हो गया 12, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, कितनी कौन सी संख्या, कितनी बढ़ गई संख्या 22, तो 22 जोड़ा होगा आपने तभी तो बढ़ रहा है। कितना ऐड किया है 22 ऐड किया है भाई। चलो नेक्स्ट, शशि 5000 रुपए की लेन देन रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। पूरे लेन देन में ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है। 5000 रुपए की दर से 2 वस्तु बेच दिया, ये भी सेम CP के कंसेप्ट पे है। ईच विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, याद रखेंगे, लेकिन नो लॉस नो प्रॉफिट का है। यदि एक वस्तु पे इतने की हानि हो रही है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1/6। अब ध्यान देना, इतने की हानि हो रही है, एक वस्तु को बेचा, हानि हो गई 1/6, मतलब 6 में खरीदा होगा तो बेच दिया उसको 5 में, तब तो लॉस हो रहा है, तभी तो लॉस हो रहा है, क्योंकि हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। 6 में खरीद के 5 में बेच दिया, घटाना है ना, लॉस हो रहा है तो घटाते हैं, 6 में 1 घटा दिया 5। दूसरे को कितने में बेचा जाए कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, मतलब ये दोनों बराबर हों।
CP और SP बराबर हों, जब भी ऐसा बोलता है ना तो इंटरचेंज नहीं करते। 5 और 6, देखो 6 5 कितना हो गया, इसको खरीदा कितने में था, 6 में, और इसको 5 में, टोटल कितना हो गया, 6 5 11 में खरीदा था, 5 6 11 में बेच दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया। तो कितने का लॉस में बेचा है, 1 के लॉस, कितने के प्रॉफिट में बेचा है, तो कितने परसेंट प्रॉफिट में बेची गई, कितने का प्रॉफिट है, 1 का। कहाँ से प्रॉफिट कहाँ आया, CP से। CP है कितना, 5, 1/5, 100% करेंगे, 5 दूना 10, कितनी वैल्यू आ रही है, 20% इसका आना चाहिए। इतने परसेंट की हानि में बेचा, तो दूसरी वस्तु कितने परसेंट लाभ में बेचा जाए, 6 से 5 में बेचा। अच्छा ध्यान दो, साथ में क्या कहता है, एक गड़बड़ हो गई, ध्यान देना, क्या गड़बड़ हो गई थी देखते हैं, पहले देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई थी। दोनों वस्तुओं कितने रुपए में बेचा है, 5000 में, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यहां पे विक्रय मूल्य समान है क्या, ये बताओ, यहां पे विक्रय मूल्य समान है। सर ये 5 यूनिट है, ये कितना यूनिट है, 6 यूनिट, दोनों का विक्रय मूल्य अलग अलग हो गया, ऐसा तो नहीं करेंगे सर। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य समान है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। कैसा करेंगे बताते हैं। विक्रय मूल्य समान है कह रहा है, तो ये 5 यूनिट है, तो विक्रय मूल्य भी 5 यूनिट करो। देखो यहां पे कितने का लॉस हो गया, 1 का लॉस हो गया। विक्रय मूल्य समान है, SP सेम है, 1 का लॉस हुआ है ना, तो प्रॉफिट भी 1 का होना चाहिए, प्रॉफिट भी 1 का होना चाहिए, क्योंकि लॉस 1 का है, प्रॉफिट भी 1 का होना चाहिए, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जैसे 10 का घाटा हो गया ना, तो 10 का फायदा दूसरे में हो जाए तो ना घाटा हुआ ना फायदा। तो 1 का लॉस हो गया, 6 में खरीद के 5 में बेचा है, तो 1 का प्रॉफिट हो, मतलब 1 ज्यादा में बेचा हो, 1 ज्यादा में बेचा और बेचा 5 में, तो खरीदा कितने में होगा, 4 में नहीं खरीदा होगा। देख लो कितने में खरीदा होगा, 4 में। अब देखो 6 4 10, 5 5 10, दोनों का क्या आ गया, CP SP समान है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन। कितने का फायदा, 1 का, कहां से, 4 से। अब आंसर सही आएगा 4 25, आंसर कितना आ रहा है, 25% आ रहा है। ये इसको ध्यान देंगे कि दो वस्तुएं 5000 की दर से बेची गई, मतलब दोनों वस्तुएं 5 हजार में बेची, एक वस्तु 5000, दूसरी वस्तु भी 5000 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 मैचों में रनों का औसत 35 है। कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, 20 मैच में, नंबर कितने हैं, 20 मैच में, एवरेज कितना है, 35 है। तो 20 मैच में योग कितना होगा, सभी के रनों का योग कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, इनका गुणा कर लेते हैं ना सम के लिए, 35 दूना 70 700। चलो ठीक है भाई। यदि पहले 12 मैचों का औसत 45 हो, 12 मैचों का औसत 45 हो, तो 12 का सम योग कितना होगा, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 48 और 6 54, पहले 12 का इतना है। तो अंतिम 8 मैचों का औसत ज्ञात करें। देखो टोटल 12 मैच हैं, 20 में 12 घटा दिया तो 8 मैच निकले, कितना सम योग कितना निकल आया, तो 60 160। तो एवरेज कितना जानते हैं, सम बटे नंबर, योग बटे संख्या, 160 बटे 8 कितना आया, 20। आंसर कितना आ गया, 20 क्या है, अंतिम 8 मैचों का औसत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति अपनी गति इतने परसेंट, TSD आ गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस। देखो कोई व्यक्ति है अपनी स्पीड बढ़ा रहा है इतना, 83 सही 1/3%, इसकी वैल्यू याद रखें
5/6 होती है। आप इनका गुणा करेंगे ना, इन दोनों का ऊपर से जोड़ेंगे तो 5 और परसेंट निकालेंगे तो 5/6 आ जाएगा। तो बढ़ाता है, मतलब पहले स्पीड 6 यूनिट थी, 5 बढ़ा दिया तो 6 5 कितना हो गया, 11 नहीं हो गया। तो उसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। देखो, कोई व्यक्ति है, यहां से यहां जाता है, जितने स्पीड से जाता है अब स्पीड बढ़ा देता है यहां से यहां जाने में, तो डी कांस्टेंट नहीं हो गया। डी कांस्टेंट हो गया तो टाइम क्या होता है, टाइम का रेशियो चेंज हो जाता है। तो ये 6 11 यहां कितने प्रतिशत समय में कमी करनी पड़ेगी, लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो 5 की कमी कहाँ से, 11 से, इंटू 100%, 11 चौक 44, 11 पंचे 55, 45 दशमलव कितना आया, 45 आपका राइट आंसर। देखो 500 को डिवाइड करो, 11 चौक 44, 5 बचा, 11 50 हो गया, 11 चौक 44, एक मिनट 500 बटे 11 ना, 11 चौक 44 कितना बचा, 6, 60 हो गया ना, 11 पंचे 55, 5 हो गया, 50 हो गया, दशमलव लगाया तो 11 चौक 44, 11 पंचे 55 कितना परसेंट, 45.45%। देखो, एक दुकानदार 9 वस्तु बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। 9 वस्तु बेचा तो एक वस्तु के एसपी के बराबर लाभ, तो एक का एसपी मानते हैं कितना रुपया, 1 रुपया। ये क्वेश्चन भी हमने कराया है, देखेंगे प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में। तो कितना वस्तु बेचा है, 9 वस्तु, तो 9 का एसपी कितना हो जाएगा, 9 रुपए। ये 9 वस्तु बेचा और कितने का लाभ कमाया, एक वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ कमा लिया। तो देखो सीपी और एसपी कितना आ जाएगा, बेचा कितने में है, 9 वस्तु को 9 रुपए में, 9 का एसपी कितना, 9 रुपए में, 9 रुपए में बेचा है। और लाभ कितने का कमाया, एक वस्तु के विक्रय मूल्य, एक का एसपी कितना है, 1, 9 रुपए में बेच के 1 का लाभ कमा लिया, 9 में बेचा, 1 का लाभ तो खरीदा 8 में नहीं होगा, बोलो 9 में बेचा, 1 का लाभ तो 8 में खरीदा होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, कहां से, 8 से, क्या जानते हो, इसकी वैल्यू 12.5% इसका राइट आंसर है भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जो आज का 25वां क्वेश्चन मिशन 25 में, यदि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 10,000 रुपए है को 10% 1,000 रुपए है को 10% की छूट, 10% की छूट मतलब 90% में बेचे होंगे, फिर उसी में 15% की छूट मतलब 85% में बेचे होंगे। 00 से 00, 00 से 00 कैंसल, 8 9 72, सॉरी 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 की 5 हासिल आई 4, 9 अट्ठे 72 और 4 76। 1,000 रुपए को कितने में बेचा, इतने में बेच दिया। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिए, यही तो विक्रय मूल्य है, इतने रुपए में तो बेचा है, 765 रुपए में बेचा। 1,000 की वस्तु में 10% और 15% की छूट, तो कितने में बेचा होगा, 765 रुपए में। ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको सभी 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस देखिए, हमने आपको पहले ही कहा है, हम आपके लिए हर रोज लेकर आ रहे हैं 25 क्वेश्चन, नए नए कंसेप्ट, हर चैप्टर से अलग अलग कंसेप्ट उठाकर ला रहे हैं। तो जो आप अपने कैपेबिलिटी में
प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी और साथ में हमारे साथ भी प्रैक्टिस करते रहें। तो जो भी है जितने टाइप संभव हैं सबको अपन अगले आने वाली क्लासेस में करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अंतिम अब नेक्स्ट क्लास अपन करेंगे कल, जहां पे नेक्स्ट लाइन्स एंड एंगल्स पे क्वेश्चन करेंगे।